हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है सेल्फ लर्निंग। और आज हमारी पहली क्लास है टीचिंग एप्टीट्यूड की, यानी कि पेपर 1 की। जो भी स्टूडेंट्स यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं दिसंबर के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स का हमने एक नया बैच स्टार्ट किया है जिसमें आज हमारी पहली क्लास है। क्लासेस कंप्लीटली फ्री है, कोई शुल्क नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं वो बेशक जुड़े, कोई शुल्क आपसे नहीं लिया जाएगा। बस इतनी ही शर्त है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो मेक श्योर कुछ और स्टूडेंट्स तक हमारे इस चैनल को जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हमें अपने चैनल को बस इतना ही है कि हमें अपनी रेंज बढ़ानी है, बहुत सारे लोगों को इससे जोड़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और ये है टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास, जो कि पेपर 1 यूजीसी नेट पेपर 1 यानी कि जनरल पेपर का पहला यूनिट है। कल मैंने आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया था, साथ ही साथ में सिलेबस की इंफॉर्मेशन भी दी थी। वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। एक सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बना दी है यूजीसी नेट 2023 दिसंबर टारगेट बैच के नाम से, तो उसमें आप जाकर जो हमारी नई सीरीज स्टार्ट हुई है उसे आप देख सकते हैं। इसके पहले भी काफी सारा वर्क है जो कि पेपर 1 पेपर के सारे ही यूनिट का मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, क्लासेस क्योंकि हमारी कंप्लीटली चल रही हैं पहले से ही, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। चलें स्टार्ट करें। तो देखिए फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिक्षमता। हिंदी और इंग्लिश संबंधी कोई भी दिक्कत, परेशानी, दुविधा आपको नहीं जाए, इसलिए मैं दोनों भाषाओं में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। अगर फिर भी आपको कहीं लगता है कि कोई लैंग्वेज कम हो रही है, कुछ ज्यादा हो रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं। उस तरह से मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करूंगी। बात कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो देखिए ये है शिक्षण अभिक्षमता, क्योंकि बीएड आपने किया हो, एमएड किया हो, उसके बाद में या फिर आप एजुकेशन की लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, टीचिंग की लाइन में बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमें पढ़ाना आना चाहिए। अगर हमें पढ़ाना आता है तभी तो हम टीचर बनेंगे। तो इस यूनिट के अंतर्गत आपको यही समझना है कि शिक्षण अभिक्षमता क्या होती है, मतलब एक टीचर का किस तरह का एप्टीट्यूड होना चाहिए, उसको किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे आधार हैं जिनको लेकर उसे टीचिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है वो हम देख लेते हैं इस यूनिट के अंतर्गत। तो हमें पढ़ना है टीचिंग के बारे में, मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे, टीचिंग के कितने प्रकार होते हैं, किस तरह से टीचिंग को आगे बढ़ाया जाता है वो हम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एक टीचर होगा तो टीचर क्या करेगा, टीच करेगा। किसे टीच करेगा? अपने सामने बैठे हुए स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट क्या होता है? एक लर्नर होता है। बेसिकली मैं तो ये मान के चलती हूँ कि एक लर्नर जिंदगी भर पहले लर्नर होता है, उसके बाद टीचर होता है। क्योंकि अगर आपने ये बात कहीं पर बोल दी ना कि मैं तो सब कुछ सीख चुका हूँ, उसी दिन आपकी शिक्षा के लिए जो भी आपकी जर्नी है वो दी एंड हो जाती है। क्योंकि जिंदगी में आप कितने भी बड़े ज्ञानी महात्मा क्यों ना बन जाए, लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते कि मुझे सब आता है। हाँ, कुछ आता है, कुछ आने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, कुछ और सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लर्निंग जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो लर्नर किस तरह से होते हैं, लर्नर की क्या विशेषता होती है, कैसे एक अच्छा लर्नर बन सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा लर्नर ही एक अच्छा टीचर बन सकता है। तो लर्नर के बारे में पढ़ेंगे हम। फिर फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। मतलब जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मुझे क्या क्या चीज इफेक्ट करेगी। मुझे इफेक्ट करेगा कि एक अच्छी बुक होनी चाहिए, इफेक्ट करेगा। मुझे इफेक्ट करेगा कि अगर स्टूडेंट्स हैं वो सारे डिसिप्लिन में रह रहे हैं तो इफेक्ट करेगा। मुझे इफेक्ट करेगा कि जो भी इन्वायरमेंट है वो कम्प्लीटली कंफर्टेबल है सारे स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर के लिए भी, तो वो इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ में नेगेटिवली इफेक्ट भी करेंगे, जैसे एनवायरनमेंट खराब हो जाए, स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन खराब हो जाए, सिलेबस सही ना हो, वातावरण सही ना हो, तो वो चीज नेगेटिव इफेक्ट भी करेगी। तो फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं वो आपको पढ़ना है। मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ना है, कौन कौन सी मेथड्स हैं जो टीचिंग की मेथड्स हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद में टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग को जो सपोर्ट करता है ऐसे कौन कौन से सिस्टम है। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि बहुत ही स्मार्ट वे में टीचिंग हो रही है। एक टीचिंग का जरिया जो अब इजाद हुआ है, जैसे कि हम ऑनलाइन टीचिंग की जो बात कर रहे हैं, ये पहले नहीं हुआ करता था। तो कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम है, क्या क्या
चीजें हैं जो टीचिंग को सपोर्ट करती हैं, वो पढ़ना है आपको। इवेल्युएशन सिस्टम पढ़ना है इसके बाद में। इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। तो ये सारी हायरार्की है जिसको क्रमबद्ध रूप में आपको टीचिंग के अंतर्गत जानना होता है, और ये सब जानने के बाद ही आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। और ये यूनिट हमारी जैसे ही फिनिश होगी, इस यूनिट से संबंधित हम प्रश्न करेंगे, वो प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। और वो एग्जाम के प्रश्न जो हैं वो इतने इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए थ्योरी तो आपने पढ़ ली, लेकिन आपको बीएड का एग्जाम तो नहीं देना है ना कि आपको जाकर टीचिंग कितने प्रकार की होती है उसका आंसर लिखना है। आपको करना है कि इससे इस बेस को लेकर जिस तरह का प्रश्न बनाया जाता है वो प्रश्न आता कैसे है, और जब प्रश्न आएगा तब हम उसका आंसर कैसे देखेंगे, जो कुछ भी हमने पढ़ा उससे उसका आंसर निकल रहा है या नहीं, ये देखना है ना। तो जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ेंगे हमारी स्ट्रैटेजी यही रहेगी, एक यूनिट, उसके बाद उसके क्वेश्चन, फिर दूसरी यूनिट, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन, ठीक है। हमारा सेकंड पेपर एजुकेशन है, तो जो भी स्टूडेंट्स एजुकेशन की भी क्लास लेना चाहते हैं वो मुझे मेरे दिए हुए नंबर पर, मैं नंबर हमेशा ही अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देती हूँ, टेलीग्राम की चैनल की लिंक भी देती हूँ, वो सारी ही जगह पर आप मुझे अपना नाम और अपना सब्जेक्ट लिखकर भेज दीजिए, ठीक है। अगर आप एजुकेशन के हैं तो मैं इकट्ठे, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स हो जाते हैं नंबर स्टूडेंट्स, तो हम उसका एक अलग से ग्रुप बनाएंगे और फिर मैं एजुकेशन की क्लासेस भी स्टार्ट करूंगी, ठीक है। और बाकी जनरल पेपर की हमारी क्लासेस रेगुलर 5 बजे चलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बाद का पोर्शन। अब हम इसके बाद में टीचिंग अभी क्षमता को और डिटेल में पढ़ेंगे। पहले टीचिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट भी है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है या प्रोडक्ट है, तो जब हम टीचिंग की प्रक्रिया आगे बढ़ाते हैं तो ये कंप्लीटली प्रोसेस होती है, और उसके बाद जब हमारे जो आउटकम्स हमें मिलते हैं वो एक प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिलते हैं। जब हम एक कंप्लीटली कोई टॉपिक को, किसी एक विषय को हम लर्न कर लेते हैं, देन उसके बाद जो सामने आता है वो एक प्रोडक्ट होता है। तो टीचिंग दोनों प्रक्रिया भी है और उसके बाद में प्रोडक्ट भी है। अब बात कर लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मतलब विशेषताएं कौन कौन सी होती है टीचिंग की। तो एक अच्छा टीचर क्या होता है? एक अच्छा टीचर ये नहीं होता है कि केवल खड़ा हो जाए और अपना सिलेबस जो है वो कवर कर दे और स्टूडेंट्स को नोट्स लिखवा दे, केवल ये टीचर नहीं होता है। या एक ऐसा टीचर नहीं कहलाता है कि केवल इंफॉर्मेशन का भंडार उसके पास में हो और उस इंफॉर्मेशन को वो बच्चों के साथ में डिलीवर कर दे। टीचर होता है जो मनुष्य की अंदर की जो खूबियां होती है ना उसे बाहर निकाल दे। विवेकानंद जी ने एक कोड लिखा हुआ है टीचिंग के बारे में, उन्होंने समझाया है। कल की क्लास में हम बहुत सारे डेफिनेशंस को पढ़ेंगे कि टीचिंग के बारे में अलग अलग जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं या फिर दार्शनिक हुए हैं उन्होंने किस तरीके की डेफिनेशन दी है। लेकिन मैं आज उनके कोड को आपके सामने बता रही हूँ कि टीचिंग के बारे में उन्होंने ये कहा था, शिक्षण जो है ना वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो किसी बच्चे के अंदर जो अंतर्निहित खूबियां है ना उसे बाहर निकाल दे। केवल आप जो जानते हो वो उसे रटा देना शिक्षण नहीं होता है, बल्कि वो बच्चा खुद भी जो जानता है लेकिन आधा अधूरा जानता है या फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, वो चीज वो खूबी उसकी बाहर निकाल कर आप लेकर आ जाए तो वो कहलाता है शिक्षण, ठीक है। तो यहाँ पर टीचिंग की जो विशेषताएं हैं वो क्या है? फैसिलिटेट लर्निंग, लर्निंग को बढ़ावा देना, लर्निंग के बाय डूइंग को बढ़ावा देना, ठीक है। आप कर करके सीखिए, आप अपने आप स्वतः एफर्ट लगा के सीखिए, तो लर्निंग को बढ़ावा देना टीचिंग कहलाता है। कभी भी टीचिंग के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो लर्निंग से संबंधित अगर ऑप्शन है तो आप उसे सही समझेंगे। तो फैसिलिटेट लर्निंग, इंफॉर्मेशन को बताना, कोई इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में आप जानकारी रखते हैं बच्चा नहीं रखता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित कॉम्बिनेशन में मिलाया जाता है तो जब पानी बन जाता है, ये एक इंफॉर्मेशन है जिसे आप प्रैक्टिकली बच्चे को समझाएंगे। तो H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो कॉम्बिनेशन से बनता है, केमिकल रिएक्शन से बनता है, वो कहलाता है पानी। दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन। वो आपने बच्चे को दी तो वो भी क्या है? टीचिंग का पार्ट है। नेक्स्ट आता है वैल्यू डेवलपमेंट। बच्चे के अंदर में वैल्यू डेवलपमेंट आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम पढ़ाई करवा रहे हैं, स्टूडेंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं, बच्चे बहुत तेजी से आगे बढ़कर क्लासेस दर क्लासेस पढ़कर फॉरेन तक निकल जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम वैल्यूज में पीछे होते जा रहे हैं। तो वैल्यूज का मतलब होता है कि कैसे जीवन जीना है, जीवन जीने का जो सही तरीका है वो क्या है। तो बच्चे को सही वैल्यूज समझाना भी टीचिंग का एक पार्ट है। इनहेंस नॉलेज,
जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी जिस भी विषय के आप टीचर हैं, उसमें जो आपका ज्ञान है केवल उतना ही ज्ञान दे देना टीचिंग नहीं होगा, बल्कि उस ज्ञान को भी इनहेंस करना क्या होता है, टीचिंग होता है। ठीक है, तो आपके पास जितना है वो तो आप डिलीवर कर ही दीजिए, और भी ज्यादा उसको अपडेटेड फॉर्म में डिलीवर करें। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टीचिंग दो प्रकार से होती है। कहा जाता है कि एक फॉर्मल टीचिंग होती है जो कि क्लासरूम में की जाती है, जिसमें आप त्रिआयामी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। एक टीचर होगा, एक स्टूडेंट होगा, सॉरी कुछ स्टूडेंट होंगे और एक सिलेबस होगा, है ना। तो ये जो प्रोसेस से टीचिंग की जाएगी वो कहलाती है आपकी फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें एक निश्चित ड्यूरेशन में आपको क्लास लेनी पड़ती है, उसके बाद में उसका इवेल्युएशन होता है, फिर आप नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन, जिसमें आप क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक आगे बढ़ते हैं, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, फिर आगे आप फर्दर हायर एजुकेशन करते हैं। तो ये हो जाता है फॉर्मल। इनफॉर्मल एजुकेशन का मतलब होता है अनौपचारिक, मतलब कि जो औपचारिक ना हो, जैसे कि वीडियो से सीखना, टेलीविजन से सीखना, मैगजीन से सीखना, किसी ने कुछ कहा, घर में जो वातावरण है, घर का एनवायरनमेंट है, उससे सीखना, वो कहलाता है इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन शाब्दिक ज्ञान के लिए इंपॉर्टेंट है, बट व्यवहारिक ज्ञान के लिए इनफॉर्मल एजुकेशन इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है डायनेमिक एंड सोशल। जो शिक्षण की प्रक्रिया है वो डायनामिक का अर्थ होता है गत्यात्मक, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, समाज में रहता हुआ मनुष्य बहुत कुछ सीखता है। फिर आता है प्रोग्रेसिव, डायग्नोस्टिक और रेमेडियल। ये तीन टाइप होते हैं टीचिंग के। प्रोग्रेसिव का मतलब लगातार विकासशील, मतलब हमेशा आगे की ओर बढ़ने वाला शिक्षण। फिर होता है डायग्नोस्टिक, जब टीचर जो होता है वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को डायग्नोस करता है और डायग्नोस करने के बाद उसको वो एजुकेशन देता है जो उसे वाकई में चाहिए। तो डायग्नोस्टिक, रिमेडियल, आप सपोज करते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और पढ़ने में कुछ स्टूडेंट हैं जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में कमजोर हैं, तो उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, उनकी कैसे रेमेडी की जा सकती है, वो कहलाती है रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव विकासशील, डायग्नोस्टिक जब हम प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लेते हैं, और रेमेडियल उसके बाद उसको रेमेडी करते हैं। फिर होती है इंटरैक्टिव, जब बच्चे के साथ में इंटरेक्शन करने के बाद में टीचिंग होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरैक्टिव टीचिंग। तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि टीचिंग के कितने विशेषताएं होती हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि टीचिंग के एम्स क्या क्या हैं, कौन कौन से एम्स है होते हैं। तो सबसे पहले तो होती है टीचिंग, मतलब जिसको कहा जाता है शिक्षण, मतलब कोई एक विषय का आपको शिक्षा स्टूडेंट्स को देनी है। दूसरी होती है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण, मतलब किसी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, किसी गेम को इम्प्रूव करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है वो कहलाती है आपकी प्रशिक्षण। जैसे कि टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, टीचर टीचिंग कोर्स नहीं होता, मतलब टीचिंग एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझने के लिए आपको ट्रेंड किया जाता है ट्रेनर्स के द्वारा, ताकि आप टीचिंग की प्रोसेस को क्लियरली समझ सकें। फिर होता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देशन, आप बच्चे को निर्देश करते हैं कि आपको ये करना है और इस तरह से करना है, तो वो होता है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन भी एक तरह से टीचिंग का पार्ट है। नेक्स्ट आता है इंडोसर्टेशन, जिसमें आप वैल्यूज और बिलीफ डेवलप करते हैं, बच्चे के अंदर वैल्यूज डेवलप करना और उसके साथ साथ में बिलीफ सिस्टम डेवलप करना, ये कहलाता है आपका इंडोसर्टेशन। अब इसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं हम। ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, मतलब टीचिंग के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया जो है वो एक तरह से लर्निंग और जिंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया है। कहते हैं लर्नर जो होता है, लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो होती है कि जीवन भर कंटिन्यूअसली चलती रहे। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसके उद्देश्य होते हैं, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो पहला हम देख लेते हैं, इसमें पहला क्या होगा, टू हेल्प ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन पीपल, मतलब छात्रों में एक तरह का डिजायरेबल जो चेंज चाहिए है वो लेकर आया जाए, तो वो एक उद्देश्य होता है। ठीक है, अभी मेरी एक बेबी है जो स्कूल जाना शुरू कर रही है, 2 साल कुछ महीने की है वो। तो वो बच्चा है ना, उसको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल अबोध है, उसे कुछ भी नहीं पता है। अब उसमें डिजायरेबल चेंज
तुरंत नजर आते हैं। जैसे उसे ABCD नहीं आती है, अब वो ABCD सीख रही है, उसे A से लेकर Z तक जो लेटर्स हैं वो पता होने लगे। मतलब मैंने देखा जब कुछ नहीं आ रहा था उससे उसको ये आने लगा। काउंटिंग नहीं आती थी, अब उसे 20 तक काउंटिंग आ रही है। मतलब ये डिजायरेबल चेंज है जो बच्चे के अंदर नजर आ रहे हैं। फिर आता है टू हेल्प इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग और रियलिटी ऑफ लाइफ। इंसान को ये समझदारी लेकर आना उसके अंदर कि वो रियलिटी को समझ सके, जिंदगी के सच्चाई को समझ सके, ये कहलाती है। फिर आता है टू शेप द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ पीपल। मतलब छात्रों की बिहेवियर को शेप देना कि एक बच्चे का जो बिहेवियर है वो कैसा होना चाहिए, बच्चे को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे अपने बड़ों से व्यवहार करना चाहिए, छोटों से व्यवहार करना चाहिए। ये एक व्यवहारिक ज्ञान है और मुझे ऐसा लगता है आजकल व्यवहारिक ज्ञान बहुत कमजोर हो रहा है। पहले क्योंकि बच्चे जॉइंट फैमिली में होते थे तो व्यवहारिक ज्ञान उन्हें वैसे ही आ जाता था, लेकिन अब चूंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, बच्चे बहुत ही सेपरेट रहते हैं, इसलिए उन्हें व्यवहारिक ज्ञान सिखाना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट आता है बिल्ड नॉलेज। नॉलेज को इम्प्रूव करना, बढ़ाना। फिर उसके बाद में टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। बच्चे के अंदर सीखने के कौशल को डेवलप करना। बच्चा सीखे, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीखना अगर नहीं आता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो सीखना भी एक कौशल है, उसको डेवलप करना। फिर आता है टू हेल्प स्टूडेंट्स टू एक्वायर न्यू एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज। बच्चे के अंदर जो नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उसको एक्वायर करें और नए नए आइडियाज जो हैं उसको भी एक्वायर करें, ठीक है। और इसके बाद टू हेल्प स्टूडेंट्स टू परफॉर्म कंस्ट्रक्टिव टास्क। एक तरह से जो चीजें कंस्ट्रक्ट करता हो, चाहे विचार हो, चाहे कोई फॉर्मूला हो, चाहे किसी तरीके का कोई नॉलेज हो, जिसे कंस्ट्रक्ट किया जाए, मतलब जिसे बनाया जाए, उस बनाने की प्रक्रिया को अगर टीचर समझा पाता है तो वो एक अच्छी टीचिंग मानी जाती है। टू हेल्प स्टूडेंट्स बिकम सोशल एंड इफेक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। स्टूडेंट्स की हेल्प करना कि वो एक सोसाइटी के एक अच्छे मेंबर बन पाए, एक ऐसा मेंबर जो कि सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को भी समझे, उसको समझे नहीं, उसको सॉल्यूशन उसका निकालने के लिए भी एफर्ट लगा सके, तो इस तरीके का एक मेंबर सोसाइटी का बन पाए, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स आज हमारी इस क्लास को अटेंड किए हैं उनको मैं बता दूं, हर रोज शाम को आप मेरे साथ जुड़े और मैं इस तरह से आपको क्लासेस रेगुलर लूंगी। आगे आने वाले समय में लंबी क्लासेस होंगी, चूंकि अभी स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए मैं छोटे छोटे से टॉपिक ही लूंगी, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे हमारे साथ में, क्लासेस बड़ी भी होती जाएंगी, घंटे भर की भी क्लासेस हो सकती है। क्योंकि हमारा टारगेट है कि हम जैसे जब तक फॉर्म आते हैं ना, आपके अक्टूबर नवंबर तक फॉर्म आएंगे, तो अक्टूबर तक हम टारगेट करेंगे कि हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि हम उसके बाद लगातार रिवीजन कर सकें और रिवीजन के साथ साथ में PYQ सेशंस काफी सारे करें, जिससे कि कोई बात ना रह जाए कि आप नेट क्लियर ना कर पाए या JRF क्लियर ना कर पाए। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। दिए हुए नंबर पर अगर पहली बार आज आपने ये क्लास देखी है तो दिए हुए नंबर पर मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट एजुकेशन है तो एजुकेशन लिखकर मैसेज कर दीजिए, अपना नाम लिखकर। मैं अलग से सेपरेट बैच बना रही हूँ कि जो आपका पेपर 2 एजुकेशन है उसकी क्लास अलग से ले पाऊँ, ठीक है। और अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो ज्वाइन बटन जरूर दबा दीजिए। मेरी थोड़ी हेल्प आप आर्थिक रूप से कर सकते हैं कि मुझे केवल 89 रुपीज में आप ज्वाइन कर लीजिए सेल्फ लर्निंग को, ताकि थोड़ा बहुत आर्थिक मदद मुझे भी मिल जाए। बाकी मेरा जो चैनल है वो कंप्लीटली फ्री है। तो इस क्लास को यहीं करते हैं फिनिश। बहुत जल्द मिलती हूँ कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ। सभी को ऑल द बेस्ट एंड गेट सक्सेस। बाय बाय।